That's my news wrap. लेट्स बाइक न्यूज रैप सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में लेट्स माइक न्यूज रैप में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। इसमें ब्राजील ने वैश्विक दक्षिण के सहयोग पर जोर दिया। सम्मेलन के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने ब्रासीलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। लूला ने ट्रंप के ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की धमकी को विश्व को शहंशाह की तरह डराने की कोशिश बताया। उन्होंने भारत, रूस, चीन और अन्य ब्रिक्स देशों से वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और व्यापार नीतियों को मजबूत करने की अपील की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। वे आज जयपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इतना करप्शन हो रहा है कि इनकी चाल, चरित्र, चेहरा सब एक्सपोज हो चुका है। गहलोत ने कहा कि पंडित भजनलाल जैसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है और वे कांग्रेस को सूट कर रहे हैं। अभी 1.5 साल हुआ इनको बने हुए, 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा है आपको? हमें तो आप शूट करते हो। आप पंडित भजनलाल है, हम सबको शूट करते हैं, तो हम क्यों इनकी खिलाफत करेंगे? अपना फ्रंट पेज पहले न्यूज लगा है, आप समझ सकते हो कि बाकी लोगों की क्या स्थिति होती होगी प्रदेश के अंदर। कोई सुनने वाला नहीं है। इतना करप्शन हो रहा है कि चाल सही तो चेहरा इनका जो था वो तो पूरा एक्सपोज हो गया है पब्लिक निगाह के अंदर। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाल, चरित्र, चेहरा हमारा अलग है कांग्रेस से। अब आप देखिए इतना करप्शन जो हो रहा है, इतने लोग दुखी हैं। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 43 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पहला बड़ा फैसला रहा कि बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। दूसरा, युवाओं के लिए बिहार युवा आयोग का गठन होगा जो रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देगा। कैबिनेट ने किसानों के लिए डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मोटे अनाज की खेती के लिए 47.25 करोड़ रुपए और सड़क पुल निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं मंजूर की गई। पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि हत्या का मास्टरमाइंड अशोक साव है, जिसने शूटर उमेश यादव को 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। उमेश को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा को तड़के मलसलामी इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस को शक है कि हत्या का कारण जमीनी विवाद हो सकता है। डीजीपी ने बताया कि बेऊर जेल के एक कैदी अजय वर्मा से उमेश की मुलाकात के बाद ये साजिश रची गई। जांच अभी जारी है। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि अवसरवादी डबल इंजन सरकार ने बिहार में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पिछले 6 महीने में 8 व्यवसायियों की हत्या हो चुकी है। 5 बार पुलिस की पिटाई की गई है। कल ही अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। देश भर की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 9 जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर शामिल होंगे। ये हड़ताल केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ है। यूनियनों का कहना है कि 4 लेबर कोड्स और सामूहिक सौदेबाजी हड़ताल के अधिकार को कमजोर करते हैं। हड़ताल से बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, परिवहन और बिजली जैसे क्षेत्रों में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और ग्रामीण मजदूर संगठनों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। यूनियनों ने केंद्र को 17 मांगों का चार्टर पेश किया है, जिसमें निजीकरण रोकने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जैसी मांगें शामिल हैं।
तमिलनाडु के कडलूर जिले के सेम्मानकुप्पम गांव में आज सुबह रेलवे ट्रैक पार कर रही एक स्कूल वैन को रेल ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 स्कूली छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान किया है। भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त होने के बाद रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोइट ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रूसी न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बिना कारण बताए पद से बर्खास्त कर दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री ने पुरस्कार समिति को भेजे गए पत्र की प्रति ट्रंप को सौंपी। देश के सभी राज्यों में मानसून की मूसलाधार बारिश के कारण कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। वहीं कुछ राज्यों में गर्मी और नमी का असर भी देखने को मिलेगा। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की बलरामपुर के मधुपुर में बनी आलीशान कोठी पर आज बुलडोजर चल गया। बताया जा रहा है कि इसी कोठी से छांगुर बाबा गिरोह के सदस्यों के साथ अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। मशहूर क्रिकेटर और इस साल आईपीएल जीतने वाली टीम आरसीबी के सदस्य यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद में यौन शोषण का केस दर्ज किया गया है। इंदिरापुरम की रहने वाली युवती ने यश दयाल पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया है। युवती ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। हरियाणा के नूंह जिले में आईएमटी रोजकामेव के विस्तार से प्रभावित 9 गांवों के धरना दे रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की जानकारी अन्य किसानों को लगी तो वे भी पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता 32 किसानों को गिरफ्तार किए जाने का दावा कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की। योजना के तहत पंजाब के हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। 2 अक्टूबर से सेहत कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड यात्रा से पहले माता अंबिका और दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी यात्रा के लिए आज जूना अखाड़ा के साधुओं और स्थानीय लोगों का करीब 150 श्रद्धालुओं का दल श्रीखंड गया। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद ये यात्रा वापस निर्मंड लौटेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली असम सरकार पर पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश करार दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बंगाल के 24 परगना जिले के संदेशखाली में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने मामले में आरोपी पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने 3100 पन्नों का चालान पेश किया। रायपुर की विशेष अदालत में 29 आबकारी अफसरों के खिलाफ ये चालान पेश हुआ। जिन अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश हुए हैं उन सभी को शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाया गया है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच कर रही टीम ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि एएआईबी के जांचकर्ता इस विमान हादसे के बारे में किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिसके चलते 260 लोगों की मौत हो गई थी। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.